एक्शन। वेंकटरमना रेवनवार। चलो, बहुत हुई मस्ती, बहुत हुई मजा। अब थोड़ा कंसेप्ट की तरफ आते हैं। यस, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स। I welcome you all to the very first session of the most interesting subject I want to teach. I keep on teaching. I would love keep on teaching is secretarial practice. ऐसे तो प्लान था कि आधा 5 times वालों को दे दें, लेकिन कुछ लोग बहुत नाराज हो रहे थे। मैं कहा छोड़ो, जाने दो, मैं पढ़ा लेता हूँ। So I welcome you all to the very first session of secretarial practice, जहाँ पे 12वीं कक्षा के secretarial practice की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। This particular part and subject of your 12th standard secretarial practice is far more interesting if you learn it properly. Ultimately आप कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स रिवॉल्व्स अराउंड बिजनेस, और बिजनेस एक ही चीज से चलता है, दैट इज पैसा। ना बीवी, ना भैया, ना बाप बड़ा, ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। सो रुपया सबसे जरूरी है, राइट? जैसे हमारे इंसान में जो धक्क धक्क करने लगा दिल जो होता है ना, दिल जो धड़कता है, ठीक उसी तरह से कोई भी बिजनेस में जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, जहां से पूरी जिंदगी चलेगी, वो होगा बिजनेस का फाइनेंस। वो होता है बिजनेस का फाइनेंस। सो इसी फाइनेंस को हमें पूरे इस सब्जेक्ट के अंदर सीखना है। हमने 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्या सीखा? व्हाट वाज चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हमने ये सीखा व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बिजनेस फॉर्म जिसके बारे में हमने सीखा वाज जॉइंट स्टॉक कंपनी। यस, व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? एनी कंपनी which is registered and which operates under the Companies Act 2013 or any other previous act is to be termed as a joint stock company. What are the basic features of the joint stock company? What we have learned in the basic features of joint stock company is, in case of a joint stock company, ownership is different and management is different. Who looks after the day-to-day management of the company? Board of directors. Who are board of directors? The elected representatives of the members are called as the board of directors, and the board of directors looked after the day-to-day management of the company. Who are the owners of the company then? Shareholders. Shareholders are the owners of the company. They are the people who are going to invest in our company, in the securities of the companies. So the ownership in case of a joint stock company lies with the shareholders, whereas the day-to-day management is done by the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, डे टू डे मैनेजमेंट करना, बिजनेस को चलाना एक बात है, लेकिन कोई भी बिजनेस के डिसीजन पे आने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी पड़ेगी वो है पैसा। क्या बिजनेस करना है? वो बिजनेस जो करना है, जो बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है, उस बिजनेस आइडिया को प्रैक्टिकल में, एक्चुअल में अगर लाना है, राइट, सपने को अगर साकार करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो बिजनेस में स्टार्ट करने वाला हूं वो बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगना है। जो बिजनेस आइडिया आपने सोची है, उस बिजनेस आइडिया की शुरुआत ही एक चीज से होगी कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसा कितना लगेगा। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल आई विल रिक्वायर टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। किसी भी बिजनेस का अगर एक बॉडी होती तो उसका दिल होता फाइनेंस। बिना दिल के तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। कोई 2-4 चीज में कम ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन फाइनेंस में कम ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि अगर लेबर को अगर टाइम से वेजेस नहीं मिले तो लेबर काम नहीं करेगा। टाइम से अगर ओनर को रेंट नहीं दिया तो वो किराएदार को धक्के मार के बाहर निकाल देगा। जो आपने लोगों से कैपिटल लाया उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते तो वो अपना क्रेडिटर अपने से पैसे वापस मांगेगा, राइट? सो देयर आर डिफरेंट एंगल्स टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस। बिजनेस एक आइडिया, एक सोच है। उस सोच को सही करने के लिए जो चीज लगती है, बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज मनी और फाइनेंस। ये पूरा सब्जेक्ट जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का यही हमें सिखाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि 11th स्टैंडर्ड के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के चैप्टर नंबर 2 में हमने देखे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बीट एनी बिजनेस, छोटी से छोटी पान टपरी रहने दो बादशाह की, या अन्ना की इडली सेंटर रहने दो, या फिर बड़ी से बड़ी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज रहने दो, अडानी की अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड रहने दो। छोटी से छोटी बिजनेस है, बड़े से बड़ा बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब के सब एक ही चीज पे चलते हैं और एक ही दिल है उन सब चीजों का, और वो है फाइनेंस। इसी दिल को जीतना है बेटा अपने को। अगर इस दिल को जीत पाओ तो बिजनेस अगर अच्छी तरह से कर पाते हो।
हमारा क्लास अच्छी इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट सही है। मेरे पिताजी ने आए दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। सो एवरी पीपल लुक एट हिम एज आइडियल इन द बिजनेस। वाई? बिकॉज हिज फाइनेंस इज करेक्ट। एक बार का मैं तो भी मेरे हिसाब में चुकता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी आज तक कभी जिंदगी में हिसाब में नहीं चुके। वी हैव अ गोडाउन एट MIDC जहाँ पे हम छोटा मोटा सोयाबीन का भी काम कर लेते हैं। ऐसा तो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे पिताजी अच्छे खासे इंसान है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन मेरे पास तो बेटा मैं गरीब हूँ, 4,500 की तनख्वाह। तो पॉइंट पे आते हैं, मेरे पिताजी की एक सबसे अच्छी खासियत है, एक तो उनका टाइमिंग बहुत प्रॉम्प्ट है, टू द पर्टिकुलर है। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है शायद वो हमारे प्लेनेट से ही नहीं है, क्योंकि रात में कितनी देर से भी सोए तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। शार्प 5 o'clock मॉर्निंग ही गेट्स अप एवरी डे। एंड रात को 10 साढ़े 10 के बाद तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मान लो 10 साढ़े 10 के बाद आ रहा हो, सचिन ने कुछ आवाज़ कर ली तो उसकी गालियाँ मुझे ही पड़ने वाली है एडवांस में। सो वी इंश्योर कि नो वन डिस्टर्ब्स इन ड्यूरिंग हिज स्लीप बिकॉज इज वेरी पर्टिकुलर टुवर्ड्स हिज स्लीप। और बीच में इन आफ्टरनून में हाफ आवर का नैप कंपलसरी है। चाहे शादी में जाओ, किसी प्रोग्राम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सडनली कितना भी बिजी शेड्यूल रहने दो, कहीं अगर जगह स्कोप नहीं है तो सीधा जाके गाड़ी में आधा घंटा सो जाएंगे। बोले मेरे को ये हाफ आवर कोई भी व्यक्ति मुझे जो है डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन मेरे पिताजी की तरक्की में, डेवलपमेंट में जो कुछ भी सक्सेस उन्होंने पाई है, इसके पीछे मेजर एक ही रीजन रहा है, हिज प्रॉम्प्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। विद गॉड्स ग्रेस I can say it to myself, with any sort of business I think of and any business idea I think of, I really don't have to worry about my finance because my father always looks after it. मुझे कभी कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए कभी इतनी आपत्ति या दिक्कत नहीं जाती। उन्होंने उतना गुडविल, उतना नाम उनका बनाया। मेरे डैड ने बिजनेस सिखाते वक्त एक चीज़ बहुत अच्छी से सिखाई, बेटा तुम 4 काम ना करो बिजनेस में तो चलेगा, लेकिन अपना फाइनेंस हैंडलिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट सही होना चाहिए। लेट्स से if you have committed something to your creditor that I'll make your payment in 10 days, you have to ensure that the payment is made on the 10th day without even getting a call from that particular creditor. That is how business is done. People start from zero and go to a particular level. My dad has started from negative, from losses he has started. In 1989 when he started, he had a particular loss which had to be repaid of around 25 lakhs, which was carrying an interest of 1.25% of private financer at that particular time. He repaid each and every amount, a single pie along with interest at that particular time, and from there he has set up this particular business empire. I am very small part of his entire empire. Whatever he does is on a very big and a huge amount in the entire district itself. But what I have learned from him कि बिजनेस वही तरक्की करता है जिसका फाइनेंस सही होता है। मेरे डैड का आज रेपुटेशन है मार्केट में, द बिजनेसमैन हु कैन हैव अ परफेक्ट फाइनेंस should take example and ideas from Dilip Sharma, because my dad keeps his finance very perfect and to the time. उन्हें बिल्कुल भी 500 रुपए का भी काम इधर उधर नहीं जमता। टू द टाइम, टू द प्रॉम्प्ट और टाइमली सब चीजें होने चाहिए। एक दिन भी इधर उधर उनको नहीं चलती। ये उनके प्रिंसिपल्स है, चाहे फिर अपने एंड पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो। और जिन लोगों का बिजनेस और फाइनेंस इतना प्रॉम्प्ट होता है, उनकी बिजनेस में कभी भी तरक्की होगी। दैट इज द रीजन आई सी एंड अनफाउंडेड, अनथॉटफुल ग्रोथ ही हैज सीन इन द बिजनेस ओवर पास्ट 10-15 ईयर्स। 10-15 साल में जो भी आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब उनको पहचानते हैं, जो पहचान बनाई है, जो शोहरत, जो कुछ भी दौलत उन्होंने कमाई है, ये सब उसी मेहनत के कारण है। लेकिन उन्होंने एक खास चीज मुझे सिखाई, आप बिजनेस छोटा करो या बड़ा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे पान ठेला भी लगाओ, चाहे इडली की दुकान लगाओ, या सबसे बड़ी क्लासेस लगाओ, या सबसे बड़ी कंपनी बनाओ, कंपनी या बिजनेस वही चलेगा जिसका फाइनेंस सही है। जिसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, वो बिजनेस ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता, वो बिजनेस ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। और किसी भी बिजनेस आइडिया की शुरुआत कहां से होती है बेटा? फाइनेंस से। सो आप लोगों को भी एक बात आज सीखनी है मुझसे। द फंडामेंटल रूल यू हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस। व्हाट इज द फंडामेंटल रूल? यू हैव टू कीप योर फाइनेंस परफेक्ट। अगर बिजनेस का फाइनेंस सही है तो ही बिजनेस टिकेगा। अगर बिजनेस के फाइनेंशियल्स ठीक नहीं, अगर बिजनेस का फाइनेंस ठीक नहीं है, तो किसी भी हालत में आप कितने भी बड़े अंबानी अडानी होंगे, आपका बिजनेस कोलैप्स होगा। यू हैव अ वेरी ट्रू एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देयर आर 2 ब्रदर्स, एक मुकेश है, एक अनिल है। मुकेश 20,000 करोड़ की संपत्ति से आज 3.5-4 लाख करोड़ की संपत्ति पे है, और वही अनिल अंबानी इज अ बैंकरप्ट टुडे। उसके लोन और ड्यूज देने के लिए बार बार मुकेश अंबानी को आना पड़ता है और उसको पैसे भरने पड़ते हैं। एक ही वजह है, उसका फाइनेंस मैनेजमेंट गलत है। मुकेश अंबानी का जो कोलैप्स, अनिल अंबानी का जो कोलैप्स है, अनिल अंबानी के कोलैप्स के पीछे अगर आप रीजन देखो, दैट इज द ओनली रीजन
दैट इज रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की तरक्की उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे सही होगी। जैसे हमारा क्लास है, लेट्स से फैकल्टीज आ रहे हैं, हमारा रेंट है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आई हैव टू इनकर। व्हाट इफ आई डोंट इनकर दिस एक्सपेंसेस ऑन टाइम? I don't pay salaries to the faculties on time. I don't pay the electricity bills on time. I don't pay the rent on time. Do you think I'll be able to continue the classes so fluently and so smoothly? No. Ultimately, I have to take care that I meet up my finance requirements and commitments on time. A business grows only if its finance commitments are proper. A business grows only if its finance management is proper. So ultimately, जिसको business करने का, जिसको धंधा करने का बेटा, उसको एक चीज समझना जरूरी है कि आपको फाइनेंस सही आना चाहिए। अगर आपका फाइनेंस सही है तो ही आप बिजनेस में तरक्की कर सकते हो। और यही चीज आपके अपने पेरेंट्स से देखिए कि वो लोग फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा भर देते हैं। हर जगह पर आपके हाउस होल्ड में भी जो आप रहते हो, हाउस होल्ड में भी मम्मी का मेजर कंसर्न फाइनेंस मैनेजमेंट पे ही रहता है। घर सब सही तभी चलता है जब घर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो। ठीक उसी तरह से बिजनेस सब सही तभी चलेगा जब उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपने को पूरे इस सब्जेक्ट में सीखना है। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये सीखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसमें से एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें ओनरशिप डिफरेंट है, मैनेजमेंट डिफरेंट है, राइट। ओनरशिप जिसके पास है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, और उस पैसे से बिजनेस कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ऐसे कौन कौन लोग होंगे जो हमारे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ये भी हमें जो है यहाँ पे समझना है। और व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन ब्रिंग मनी इनटू आवर बिजनेस। जो लोग आगे चल के बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में पैसा कैसा लाया जाता है, ये सारा चीज आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड सिखाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप रेगुलर रहो, ध्यान से समझो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू बी रेगुलर। रेगुलर रहने के बाद मेरे लेक्चर में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसा पैदा करना है ये बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम दैट कैपेबल कि मैं कोई एवरेज बिलो एवरेज भी खुद को फील करता है तो उसे अबव एवरेज और एक्सपर्ट में लेके कैसे जाना वो मुझे अच्छे से पता है। आप लोगों का ध्यान कैसे पकड़ के रखना ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि 11th स्टैंडर्ड का तो भी थोड़ा बोरिंग रहेगा। हमने मैक्सिमम क्या सीखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनती है। जैसे चैप्टर नंबर 2 से हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ गए। क्या चैप्टर का नाम था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जहां पे हमने क्या सीखा कि मेरे पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है, लेट्स आई हैड दिस बिजनेस आइडिया ऑफ एसपीसी क्लासेस, सो हाउ कुड आई पर्टिकुलरली फॉर्म दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो कंपनी अगर मुझे बनानी है तो उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजंस को मुझे फॉलो करना होगा, और वो फॉलो करने के बाद किस हिसाब से मेरी कंपनी बनेगी। दैट इज व्हाट आई एम अंडरस्टूड इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 में आपने ये सीखा कि कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो जब आप बिजनेस करोगे, बिजनेस करते वक्त बिजनेस के वॉल्यूम के मुताबिक आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना चाहोगे ये सोचोगे। जैसे प्रेम और ध्रुव का अमर प्रेम है, राइट, जय वीरू की जोड़ी है। ये दोनों दोस्तों ने सोचा कि कल को हम साथ में मिलकर होटल खोलेंगे होटल खेलेंगे नहीं, सॉरी, होटल खोलेंगे। अगर दोनों ने मिलकर सोचा कि होटल खोलेंगे तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, किस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। दे हैव टू थिंक। सर ने हमें सिखाया था दो दोस्त अगर साथ में आकर मिलकर बिजनेस करते हैं तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करें या फिर हम LLP बिजनेस स्टार्ट करें। ये 2 ऑप्शन में से हमें सोचना होगा। लेट से मैंने पान का ठेला लगाया है, दिनेश भैया पान वाले, पान का ठेला अगर मैं लगा रहा हूं, आई एम द सिंगल ओनर एंड द सिंगल वर्कर ऑफ द पर्टिकुलर पान शॉप। हमारा विष्णु आएगा, जुले आएगी, 160, 140, 360, 350 लगा दो। हाँ, सब पान ठेला मैंने खोला है, मैं अकेला मैनेजर हूं, मैं अकेला ओनर हूं। तो मुझे किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। विष्णु अपने पिताजी का पारिवारिक बैंगल्स का बिजनेस चला रहा है, फैमिली बिजनेस जो है इनका, उसी फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। तो आगे चल के उसी बिजनेस को जब बढ़ा रहा है तो किस तरह का बिजनेस करना होगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दैट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कोऑपरेटिव बेसिस पर कुछ लोग साथ में मिलकर अगर कुछ बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन जब कभी भी बिजनेस एक बड़े स्केल पे होता है, जहां पे नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत ज्यादा होती है, तब हम कौन से ऑप्शन की तरफ जाते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओनरशिप इज डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट। ओनरशिप उन लोगों के पास है जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी शेयर्स इश्यू करके इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट करवाती है, लेकिन शेयर्स इश्यू कैसे करती है ये तो समझना पड़ेगा।
हमने 11th में क्या सीखा कि कंपनी बनती कैसी है, शेयर्स इशू कैसे होते हैं, ये समझ में आया? नहीं, ये हमें पूरा इस चैप्टर में, इस पूरे 12th स्टैंडर्ड में सीखना है। बिजनेस तो आपने बना लिया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या था? चैप्टर नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। उसके अंदर हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन एंड द फी, the register of the company issues a certificate which is called as the incorporation certificate. After receipt of the incorporation certificate and the commencement of the business certificate, a company is allowed to commence its business. किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस कमेंस करने का या स्टार्ट करने का अधिकार मिलता है, हाँ या ना? राइट? अब बिजनेस तो बेटा स्टार्ट हो गया, बिजनेस को चलाते कैसे हैं? तो कंपनी मीटिंग 1, कंपनी मीटिंग 2 में हमने सीखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली मीटिंग के अंदर डिसीजंस लेते हैं, रेजोल्यूशंस प्रस्ताव रखते हैं, उन प्रस्ताव को पारित किया जाता है, उन रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। जो स्पेशल या इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं उसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करवाते हैं। जो ऑर्डिनरी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं उसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के द्वारा पास करवाते हैं। जो भी डिसीजन पास किए जाते हैं उन्हें मिनट्स बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनली उस बिजनेस डिसीजन के हिसाब से बिजनेस कैरी आउट होता है। फॉर्मेशन होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह तय किया है कि इस पर्टिकुलर पाथरी रोड के इस लोकेशन पे हम फैक्ट्री की प्लांट बनाएंगे और पूरा फैक्ट्री और पूरा प्लांट हम वहां पे सेटअप करेंगे। उस प्लांट में लगने वाली सारी मशीनरी को हम दिल्ली से मंगवाएंगे, उस प्लांट में लगने वाली सारी मशीनरी को हम दिल्ली से मंगवाएंगे और सारा स्टाफ पुणे और मेट्रो सिटी से रिक्रूट करेंगे। पाथरी रोड पे 2-4-5 एकड़ अगर जमीन लेनी है तो आपको 1-2 करोड़ रुपए उसके लिए लगने वाले हैं। प्लांट एंड मशीनरी स्लेट से बड़े स्केल पे बिजनेस है तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 5-1 करोड़ रुपए है। फिर उसके अलावा जो स्किल लेबर और मंगवाओगे उसके लिए 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे। सो ओवरऑल अगर लेट से हम पेपर फैक्ट्री बना रहे हैं, पेपर फैक्ट्री पता है आपको? पेपर फैक्ट्री, क्राफ्ट पेपर वगैरह कभी देखी है? मेरे भाई की थी क्राफ्ट पेपर फैक्ट्री, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो क्राफ्ट पेपर फैक्ट्री में पेपर बनता है, वो फैक्ट्री बनाने के लिए लागत तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए की लगती है। तो क्राफ्ट पेपर फैक्ट्री लेट से सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा है कि पाथरी रोड के उस पर्टिकुलर डेंटल कॉलेज के आसपास 5 एकड़ जमीन लेकर पेपर फैक्ट्री बनाना है। पैसा कितना लगना है बेटा? 10-12 करोड़। जेब में तो मेरे नहीं बैठते, मैं तो गरीब आदमी हूँ, माई ऑल पॉकेट्स आर एम्प्टी, आई कैन शो यू। 1 रुपया भी नहीं है, सादा 1 रुपया चिल्लर भी नहीं है, और तुम मेरे को बोलते हो अरे गरीब हूँ मैं, तुमको क्या समझ? वो बात भी अलग है, समाज जो है गरीबों का मजाक उड़ाते रहता है। तब 10-12 करोड़ रुपए अपने को फैक्ट्री के लिए लगने हैं। अब 10-12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है क्या? सुट्टे देना 10 रुपए तस तर नहीं है ना? तो 10-12 करोड़ का पैसा बहुत पैसा होता है, उसके लिए हमें निवेशक यानी इन्वेस्टर्स की जरूरत होगी। सो किस तरह से इन्वेस्टर्स को बिजनेस में लाया जाए, उनसे पैसे लिए जाए और पैसे कलेक्ट करके 10-12 करोड़ का कैपिटल रेज किया जाए और फिर बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। अब मुझे बोलो पेपर फैक्ट्री की आइडिया का जब 12 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जब तक 12 करोड़ रुपए आपके पास जमा ही नहीं है तब तक बिजनेस स्टार्ट होगा क्या? शुरुआती जमीन से, जमीन के लिए 2 करोड़ रुपए देने हैं, आपके पास पूरे प्रोमोटर्स ने जमा किए 20,000 रुपए, 20,000 में 2 करोड़ की जमीन आने वाली है क्या? नहीं। सबसे पहले हमें पहले 2 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद वहां पे जो है जमीन खरीद सकते हैं हम। आगे मशीनरी के लिए 5 करोड़ रुपए लगेंगे तो और 5 करोड़ रुपए रेज करने पड़ेंगे। 12 करोड़ की लागत की जो फैक्ट्री आप बना रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें 12 करोड़ की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर जाके ये जो बिजनेस के डिसीजन जो मीटिंग में बैठे बैठे ले रहे हैं उसको एक्चुअल में या प्रैक्टिकल में, जैसे गोविंद सपनों को सच होते देख सकते हैं। सपने हर कोई देख सकता है, लेकिन सपनों को सच करने के लिए उसके साथ से प्रैक्टिकल वर्किंग चाहिए, राइट? प्रैक्टिकल वर्किंग बिजनेस में तभी होती है। बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे लगता है डायरेक्टर्स को लगता था कि क्राफ्ट पेपर का जो बिजनेस आइडिया ये बेहतर करेगा, लेकिन उस सपने को अगर सच करना है तो सबसे पहले 10-12 करोड़ की लागत तैयार करो, बिजनेस में उतना फाइनेंस प्रोक्योर करो। तो भाई बिजनेस में ये 10-12 करोड़ रुपए हम कहां से लाएंगे, यही आपको 12वीं कक्षा में सिखाया जाएगा। ऐसे कौन से मीडियम से, ऐसे कौन से सोर्सेस है जहां से हम बिजनेस में ये 12 करोड़ की लागत को रेस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरे 12वीं कक्षा के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में यही आपको मैं सिखाऊंगा कि बिजनेस में पैसा कैसे आता है। बिजनेस में बोलो सर, अगर शेयर इशू किए, बैंक से लोन लिया, सब करके भी 12 करोड़ से कम ही पैसे आए तो बिजनेस कहां से चालू करूंगा बेटा? सबको पैसे वापस देने पड़ेंगे, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, ऐसा लॉजिक है वो। कंपनी इनकॉर्पोरेट की तो फिर वो खुद से डिसॉल्व हो जाएगी। अब वो ऐसे खुद से नहीं होगा, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा ना, या फिर कुछ और सोचना पड़ेगा।
अब 12 करोड़ की कंपनी का तुम प्लानिंग करने, तुम्हारे पास जेब में रुपए 2 करोड़, 2 करोड़ में 12 करोड़ की फैक्ट्री बन सकती है क्या? मेरे जेब में अभी कुछ भी नहीं है और मैं जाके बोलूं मुझे BMW कार लेनी है 60 लाख की, जमेगा? पॉसिबल होना चाहिए ना। तो कोई भी चीज पैसे से ही होती बेटा, इस दुनिया का सच है, ओनली वन ट्रूथ, मनी। द ओनली ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज मनी। बोलने के लिए बहुत बोलते हैं, मैं करियर इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, पैशन के लिए कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, अल्टीमेटली वहीं आ किती द्यायले सांगा। लास्ट में घूम फिर के काटे एक ही जगह पे आती, किती द्यायले ते सांगा, किती मिळाले ते बघा। दैट इज द अल्टीमेट थिंग विच वी हैव बीन डूइंग फॉर, और पूरी जिंदगी हम इसी में खत्म कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ वक्त है, मेरी साइकिलिंग की चैलेंज दे रहा हूँ, सब लोग साइकिलिंग लो, 10-15 किलोमीटर साइकिलिंग करो, जिंदगी जी लो बेटा, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, साइकिलिंग की लो थोड़ा। तू कहाँ है मुंदड़ा? आज 30 किलोमीटर है, ओके। सब लोग को साइकिलिंग का चैलेंज है, थोड़ा साइकिल लो, थोड़ा साइकिलिंग करो, थोड़ा बेहतर करो एनवायरनमेंट को भी, खुद की सेहत को भी। अच्छा, मुद्दे पे आओ। अब जैसे आयुष ने कहा कि भाई 12 करोड़ की फैक्ट्री बनानी है, आपके पास पूरे सब कुछ, आपने जैसे बैंक से लोन ले लिया, सिक्योरिटीज इशू कर दी, सब चीजें कर दिया, ये सब करने के बाद बिजनेस के बाद 3 करोड़ रुपए है, तो ये समझती बात है बेटा। नर्सरी का बच्चा भी बोल देगा, मेरा आरव भी बोल देगा ताता ना, नहीं होगा। मतलब 12 करोड़ की फैक्ट्री 2 करोड़ में कैसे बनाएंगे बेटा? 2 करोड़ में तो आपको सिर्फ जमीन आनी है, जमीन लेके उसके ऊपर फैक्ट्री के ऊपर बिल्डिंग बनाना, उसके ऊपर मशीनरी लगाना, वो सब लगाने के लिए पैसा लगेगा ना। तो कोई भी बिजनेस आइडिया सोचना बहुत बढ़िया था। मैं भी सोचता हूं, पर बने मेरे को 5,000 करोड़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी, बड़े यहाँ पे 5,000 रुपए मेरी तनख्वाह नहीं है और 5,000 करोड़ की फैक्ट्री की सोचूं तो वो फिजिबल है क्या? नहीं। तो योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज बिजनेस कैन बी एस्टेब्लिश ओनली व्हेन वी हैव पर्याप्त अमाउंट ऑफ कैपिटल। 12 करोड़ के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 12 करोड़ रुपए ही लगते हैं। 11 करोड़ 99 लाख 99 लाख 99 लाख 99,999 भी नहीं चलेंगे, पूरे लगेंगे, कंप्लीट लगेंगे 12 करोड़ रुपए। इसीलिए मैंने क्या बोला, ये दिल है, ये दिल धड़कना शुरू कब होगा? दिल धड़कने दो, लेकिन दिल धड़कना शुरू कब होगा? जब 12 करोड़ रुपए इसमें डालोगे। जब 12 करोड़ रुपए उस बिजनेस के हार्ट में डालोगे, तब वो पेपर फैक्ट्री का दिल जो है वो धड़कने लगेगा। नहीं तो तब तक मशीन से तुम कितना भी, वो क्या बोलते उसको, हाँ पंपिंग नहीं रहे उसको, कुछ तो बोलते हैं ना मेडिकल लैंग्वेज में, व्हाट डू कॉल इट, जो जब पेशेंट के, हाँ तो साइंस का जनरल नॉलेज रखना चाहिए ना, उसको क्या बोलते हैं उस ट्रीटमेंट को? जब किसी पेशेंट की हार्ट बीट बंद होती है तो उसको ऐसा करंट देते, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, शॉक। उसको एग्जैक्ट कुछ वर्ड है, दे कॉल इट एन एग्जैक्ट वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा वो शॉक देते, ऐसा पेशेंट आता। तो बेटा बिजनेस अपना क्या है? अपनी बिजनेस कौन सा है? ये 12 करोड़ की पेपर फैक्ट्री, व्हाटएवर, चलो छोड़ो भाई, मुद्दे पे आओ। 12 ध्यान मत भटकाओ, इधर आओ। तब ये बिजनेस जो बनानी है अपने को, पेपर फैक्ट्री, इसकी लागत है 12 करोड़। तो ये 12 करोड़ की फैक्ट्री का ये जो इंसान है, इसका दिल धड़कना तभी शुरू होगा जब इसके अंदर 12 करोड़ रुपए तुम डालोगे। जब तक 12 करोड़ का चंदा इसमें जमा नहीं होगा तब तक ये दिल नहीं धड़केगा। ऐसा ये बिजनेस का नियम है, क्योंकि बिजनेस एक ही चीज पे चलता है, बाकी सब जो है बेटा बोलने की बातें हैं, लेकिन बिजनेस सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, वो है फाइनेंस। अगर आपका फाइनेंस सही है तो ही आपका बिजनेस चलेगा, अगर आपका फाइनेंस सही है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसी मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या नाम है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस वाले चैप्टर में हम क्या देखने वाले? 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर, वी विल बी इंट्रोड्यूस्ड एज टू व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव टू डू इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। कंपनी से मतलब यहां पे हम कौन से कंपनी की बात कर रहे हैं? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनेंस या मैनेजमेंट किस तरह से होता है, यही हमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखना है। कोई भी बिजनेस किस पे चलता है? फाइनेंस। ये बात अभी दिमाग में बैठा दो। बिजनेस किस पे चलेगा बेटा? फाइनेंस पे। और फाइनेंस क्या है? दिल है बिजनेस का। ये दिल जब तक धड़केगा तब तक ठीक है, जब तक दिल धड़कता है अंजलि तब तक ठीक है, लेकिन दिल जब धड़कना बंद कर दे तो अंजलि गई, सब गई। तुम अंजलि नहीं है, वो धड़कन वाली अंजलि। तो बिजनेस जो है वो फाइनेंस पे चलता है। फाइनेंस जो है वो हमारा बिजनेस का दिल होता है, और दिल जब तक धड़कता है तब तक बिजनेस
चलता है। जब दिल धड़कना बंद कर दिया तो बिजनेस बंद पड़ जाएगा। अभी जो फाइनेंस जो हमें सीखना है बेटा, इस फाइनेंस के 2 फंडामेंटल रूल्स हमें सीखने हैं। देयर आर 2 डिसीजंस एंड 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू लर्न। किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट के फाइनेंस के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, दे आर बेस्ड ऑन 2 फंडामेंटल डिसीजन। वन डिसीजन इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले डिसीजन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या कहते हैं बेटा उसे? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। What is the first decision? We call it as financing decision. And the second aspect of corporate finance is investment decision. It is called as investment decision. Now, just a small brief of what is financing decision and what is investment decision. Please pay attention. Financing decision यानी क्या? जैसे हमने कहा कि हमें अगर वो पेपर फैक्ट्री वहां बनानी है, तो उस पेपर फैक्ट्री बनाने के लिए जो 12 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, वो 12 करोड़ रुपए जब तक आप प्रोक्योर नहीं करोगे, पूरे 12 करोड़ जब तक नहीं आएंगे, तब तक वो बिजनेस आइडिया एक्चुअल में नहीं आ सकती। 2 करोड़ में 12 करोड़ की फैक्ट्री नहीं बनती बेटा। तो पहला जो मुद्दा है वो आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ये 12 करोड़ रुपए जो मेरे पेपर फैक्ट्री में लगने वाले हैं, इसे हम लाएंगे कहां से? फ्रॉम वेयर वी विल ब्रिंग दिस 12 करोड़ रुपीस। बिजनेस में पैसे लाने के 2 तरीके होते हैं। ध्यान दो, पूरा इंटरेस्टिंग है, मुझे बाकी बकवास नहीं चाहिए बीच में, पढ़ाते हो बिल्कुल बकवास नहीं चाहिए। बिजनेस में जो फाइनेंस लाया जाता है, फाइनेंस या पैसा लाया जाता है, ये 2 सोर्सेस से आता है। 2 मेन सोर्सेस होते हैं। जैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है, खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना? वरना अगर खाना ना दो तो फिर अभी जैसे देखो, खाना कुछ लोगों को नहीं मिला, सुबह से वहां बैठे बैठे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, भूख लगी है सर, चालू है कुछ लोगों का वॉइस का। तो बेटा खाना जब खाओगे तो खाने से एनर्जी मिलती है। खाना खाते हैं हम तो खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक उसी तरह से बिजनेस को एनर्जी कहां से मिलती है? फाइनेंस। सो फाइनेंसिंग डिसीजन इज द पर्टिकुलर डिसीजन वेयर वी डिसाइड एज टू हम किन सोर्सेस से पैसा रेज करेंगे। पैसा रेज करने के 2 सोर्स हैं। एक होता है ओन्ड कैपिटल, दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। कितने सोर्सेस है बेटा? 2। कितने सोर्सेस है? 2। पहला क्या है? ओन्ड कैपिटल, जो खुद का पैसा होता है, जो प्रमोटर होता है, जो बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, जो खुद के जेब से जो बिजनेस में पैसा लगाएगा। मैंने पान ठेला खोला, मैंने मेरे जेब से 1 लाख रुपए पान ठेले में लगाए, ये मेरा क्या है? ओन्ड कैपिटल। क्या है बेटा? ये मेरा ओन्ड कैपिटल। और दूसरा जो सोर्स होता है जहां से बिजनेस में पैसा प्रोक्योर किया जाता है, उसे हम कहते हैं बोरोड कैपिटल। जब बिजनेस में किसी और व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लिया जाता है, उसे हम कहते हैं बोरोड कैपिटल। सो एग्जैक्टली फाइनेंसिंग डिसीजन टॉक्स अबाउट द डिसीजन एज टू हाउ मच ऑफ द ओन्ड कैपिटल एंड हाउ मच ऑफ द बोरोड कैपिटल you will raise in your business to meet your financial requirements. बिजनेस फाइनेंस डिसीजन 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे है। जो आगे चल के अपना करियर भी करेंगे एमबीए फाइनेंस में, उनको 2 ही चीज करनी है, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आगे चल के जो एमबीए वगैरह पढ़ना चाहते हैं या कोई फाइनेंस मैनेजर कंपनी में बनना चाहते हैं, वो आगे उस ओहदे पे जाने के बाद, उस पोजीशन पे जाने के बाद सीएफओ कोई बन सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। बीइंग अ फाइनेंशियल ऑफिसर, you have to know that finance is the heart of your business. If you go wrong anywhere in that particular task or job, your business will collapse. You will be blamed for everything. So being the financial officer, you have to take care of 2 things. One is financing decision, another is investment decision. जैसे हमने लेट्स से अलग अलग सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह बेच के बैंकों से लोन लेके बिजनेस के लिए 12 करोड़ रुपए प्रोक्योर कर ली। 12 करोड़ देख के मेरे मन में लालच पैदा होगा। मैंने कहा 12 करोड़ रुपए अभी जमा हो गए, बाद में जमा होंगे मालूम नहीं, एक काम करता हूं, अभी 1 करोड़ रुपए की BMW की कार ले लेता हूं। तो मैंने उस 12 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए निकाले, 1 करोड़ रुपए से BMW की कार ले ली। अब 1 करोड़ रुपए की BMW कार लेने के बाद बिजनेस में पैसा कितना बचा? 11 करोड़। अब 11 करोड़ से मेरी पेपर फैक्ट्री बनेगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? पैसा प्रोक्योर करना या पैसा रेज करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस पैसे को ठीक तरह से इन्वेस्ट करना। अरे गेट माय पॉइंट।
पैसा रेस करना या पैसा प्रोक्योर करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पैसे को ठीक तरह से इन्वेस्ट करना। 12 करोड़ मैंने पेपर फैक्ट्री के लिए रेस किए, उसके लिए 1 करोड़ रुपए मैंने BMW कार के पीछे खर्च कर दिए। अब 11 करोड़ में क्या मेरी 12 करोड़ की फैक्ट्री बनेगी? नहीं। इसीलिए फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोक्योरिंग द फाइनेंस इज वन टास्क and also we have to take care of the investment decision। बिजनेस में जिस तरह से, जिस मीडियम से, जिस सोर्स से जो पैसा हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो बिजनेस के उसी काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बिजनेस को खड़ा करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हमने 12 करोड़ रुपए अलग अलग सोर्सेस से प्रोक्योर किए, तो उससे हमें बिजनेस ही करना चाहिए। उस पैसे से अगर मैं BMW कार खरीदूंगा तो मैं फाइनेंस, मेरा जो दिल है वो धड़कना बंद कर देगा, और जैसे ही दिल धड़कना बंद कर दिया तो फिर हो गया भाई, खत्म हो गया, राइट, फिनिश, समाप्त, टाटा बाय बाय। चले, ठीक है, that's all for today. See you guys tomorrow. Stay home, stay safe, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। 1:30 बजे 1:30